मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में कुछ ऐसे भक्त भी हुए हैं महाराज जी के जो मना किया करते थे, आप मेरे घर मत आया करो। अजीब सा लगा ना आपको? हाँ, ऐसे भक्त हुए हैं और उन्होंने बहुत बार कहा कि आप मेरे घर मत आइएगा। मैंने आपको एक कथा सुनाई भी थी, आपको याद होगा, मिस्टर जगदीश जी की, है ना। चलिए आज मैं चलता हूं आगरा। आगरा पता है ना, महाराज जी का जो जन्म स्थल है वो आगरा जनपद में ही था, अब फिरोजाबाद में हो गया है अकबरपुर। तो आगरा में डीआईजी हैं जमुना प्रसाद त्रिपाठी, महाराज जी के अनन्य भक्तों में। लेकिन हुआ क्या कि वो सीआईडी के डीआईजी हैं और महाराज जी का तो मौज मस्ती जैसा मामला, अलमस्त फकीर, है ना। जिधर से निकले जहां चाहा जिसके भक्त के घर घुस गए। त्रिपाठी जी के घर पे भी ऐसा ही हुआ और कुछ जल्दी जल्दी हुआ। महाराज जी जल्दी जल्दी पहुंचे। शुरुआत में त्रिपाठी जी बहुत प्रसन्न होते थे, लेकिन जब उनका बार बार आना हुआ तो उनको अच्छा नहीं लगा। और जब किसी का आना अच्छा नहीं लगता है तो मेजबान मान न मान मैं तेरा मेहमान, है ना ऐसे मेहमान की फिर वो वैल्यूएशन नहीं करता। लेकिन महाराज जी ठहरे। महाराज जी फिर भी जाते हैं। त्रिपाठी जी बड़े संकोच में रहते हैं कि हम क्या करें। ऐसा तो नहीं कि ये मेरी सीआईडी कर रहे हो किसी के लिए, ये बाबा जो है ना बार बार इसीलिए आते हैं। ये क्योंकि वो सीआईडी इंस्पेक्टर, सीआईडी डीआईजी है भाई। फिर एक दिन उन्होंने बड़े हिम्मत करके महाराज जी से कहा, महाराज जी आप मेरे घर मत आया करो, मैं डिस्टर्ब होता हूं, आप बार बार आते हो। महाराज जी मुस्कुराते हैं, तो क्या हो गया, क्या डिस्टर्ब होता है। अब आप समझिए डीआईजी इस तरह का आदमी, उस समय क्या मालूम था उन्हें कि ये हनुमान जी है, एक साधारण बाबा की तरह। तो वो गुस्साई, बोले मेरे घर का अब मत आना आप, और बिल्कुल मत आइएगा। बातचीत हुई, ठीक है। अब महाराज जी ने कह दिया ठीक है, महाराज जी चले आते हैं। अब महाराज जी जमुना प्रसाद त्रिपाठी के घर में नहीं जाते अंदर। जब कभी उधर से गुजरते हैं तो उनका जो बाउंड्री है ना, उसकी दीवार पर बैठ जाते हैं। रोक लो भैया, सड़क है ना, जो सड़क गई हुई है उसके किनारे बैठे हुए हैं। जमुना प्रसाद त्रिपाठी को ये पक्का हो गया कि ये बाबा हमारी जासूसी कर रहा है, अब बहुत परेशान है। और महाराज जी अक्सर अब उनकी सड़क पर बैठे मिलते। सड़क पर से तो उठा नहीं दोगे भाई, दरवाजे की कोई बाहर बैठा है, घर में नहीं आ रहा। जमुना प्रसाद त्रिपाठी की पत्नी उनसे बात करती है कि आप समझ नहीं रही, ये बाबा नहीं है, ये भगवान है, आप समझो, आपकी जासूसी नहीं कर रहे हैं। फिर उनके साथ कई चमत्कार होते हैं, कभी चर्चा करेंगे। एक चीज मैं बता दूं कि वो फिर इतने अनन्य भक्त बन गए कि महाराज जी को सर आंखों पर उठा के, पलकों पर बिठा के, है ना, ये संबोधन है, पलकों पे बैठे तो नहीं जाते, लेकिन हाँ आदर की बात बता रहा हूं मैं। उस तरह से महाराज जी को दिल में समा लिया उन्होंने, और उनका हर वाक्य उनके लिए आदेश होने लगा। इस तरह के वो उनके भक्त बन गए। और मैं एक घटना चलते चलते बता दूं आपको कि एक बार
डीआईजी जमुना प्रसाद त्रिपाठी महाराज जी के पास बैठे थे। कोई एक लड़का आया, युवा था, उसने महाराज जी से ये कहा कि हमको नौकरी चाहिए साहब, और हमको नौकरी नहीं मिल रही है। तो महाराज जी ने कहा कि क्यों नहीं नौकरी मिल रही, कि कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। महाराज जी ने जमुना प्रसाद त्रिपाठी उनके पास बैठे थे, अरे लिख दे कि तू इसका बाप है। बिना सोचे समझे उन्होंने उसके आवेदन पत्र पर लिख दिया ये मेरा पुत्र है। आप देखिए कहां डीआईजी घर में घुसने को मना कर रहे हैं, कहां उनके आदेश का जो जिस बिल्कुल सफेद झूठ है ना, उनके पुत्र नहीं, और उन्होंने लिख दिया और उसको नौकरी भी मिल गई। कभी भी इस जो उन्होंने लिखा था ना, बिल्कुल गलत लिखा था, लेकिन उससे उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। तो महाराज जी मना करने के बाद भी घर आते रहे, ध्रुव विरोधी हुए, फिर उनके अन्य भक्त हो गए। ऐसी कई कथा के प्रसंग हैं। मैंने आपको जीवन बाबा के बारे में भी बताया था, है ना, वो भी ध्रुव विरोधी थे। जमुना प्रसाद त्रिपाठी भी उनके ध्रुव विरोधी हो गए थे, फिर वो अन्य भक्तों में शामिल रहे। ठीक है सर, चल पड़ते हैं, आज लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नई कथा के साथ। जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो